क्यों आपको अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए? पता नहीं आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि नहीं सोचा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया मेरे सामने पैदा हुआ। छोटा सा बच्चा था, जैसे श्रीश पैदा हुए थे, और उसके बाद बड़ा हुआ। तब तक तो ठीक था, बड़ा खूबसूरत और क्यूट था, लेकिन अब इतना बड़ा हो गया है कि डायनासोर की तरह उनको खा रहा है। सोशल मीडिया ने जिस तरह से एडिक्शन फैलाया है, इतना फैले हुए तरीके से एडिक्शन अल्कोहल ने और सिगरेट ने भी नहीं फैलाया है। मिनिमम एज कितनी है अल्कोहल की? अगर कोई शराब पीना चाहता है, सिगरेट पीना चाहता है, तो गवर्नमेंट की भी एक एज लिमिट है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। बस आप झूठ मूठ का लिख देंगे कि मेरी एज 14 साल है, और आपका यूट्यूब अकाउंट खुल जाएगा, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट खुल जाएगा, आपका ट्विटर अकाउंट खुल जाएगा, आपको पता नहीं कौन कौन से अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे लाइक्स, आपको मिलेंगे ढेर सारे कमेंट्स, 100 खूबसूरत कमेंट्स होंगे, लेकिन आप 10 या 12 कमेंट्स पढ़ने के बाद बाकी अच्छे कमेंट्स नहीं पढ़ते। लेकिन अचानक से एक गंदा कमेंट आ जाए, बस सिंपल सा एक गंदा कमेंट कि तुम्हारी नाक टेढ़ी है, तुम्हारे कान बहुत बड़े हैं, या तुम्हारी मूछें बहुत ख़राब हैं, और दिन भर वही दिमाग में चलता रहता है। पता है सोशल मीडिया के आने के बाद से सुसाइड रेट कितने बढ़ गए हैं? ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गए हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़े ट्रेलर ट्रक की तरह है, और आपको दिखाया जा रहा है कि आप उसके ड्राइवर हैं, और आपके ज़रिए कोई ऐसी मशीन चलाई जा रही है जो आपका तो सबसे वैल्यूबल चीज़ खर्च कर रही है, और कहीं पर किसी के साथ कुछ वैल्यू ऐड कर नहीं रही है। सोशल मीडिया आपका सबसे वैल्यूबल चीज़ खर्च कर रही है, आपसे ले रही है, आपको एहसान दे रही है कि हम आपके लिए कुछ सर्व कर रहे हैं, हम आपको वीडियोस दिखा रहे हैं, हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स के साथ। लेकिन फ्रैंकली सोचिए, सचमुच में कितने लोगों से हम कनेक्ट करते हैं पर्सनली? और क्या आप कनेक्ट करने के लिए जाते हैं? जब आप अपनी फ़ोटो शेयर करते हैं और उसके ऊपर कुछ लोग कमेंट करते हैं, तो किस लिए करते हैं? सोशल मीडिया आपसे क्या छीन रहा है और क्या दे रहा है मुझे पता नहीं है। मुझे तो कुछ नहीं दिया उसने। मैंने फेसबुक चालू किया था आज से करीब 15 साल पहले, और उसके बाद 2 साल तक मैंने खूब कनेक्ट किया। उसमें मैक्सिमम लिमिट थी 5000 की, तो मैंने क्रॉस कर दिया। उसके बाद वो अकाउंट बंद हो गया, अपने आप ही बंद हो गया। मैं बड़ा दुखी और परेशान था 2-3 महीने तक, खोजता रहा अकाउंट किसी तरह खुल जाए, लेकिन फिर से स्टार्ट किया। लेकिन इस बार मैंने सोशल मीडिया को एक मीडिया की तरह यूज़ किया। मीडिया समझते हैं? जैसे अगर आपको कोई टीवी चैनल मिल जाए और उसमें आपको कोई काम मिल जाए, किसी सीरियल में आपको कोई पार्ट मिल जाए काम करने के लिए, तो उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। या आपके पास कोई अपना ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप मीडिया को यूज़ करते हैं। तो मीडिया एक ख़ास काम के लिए है। जैसे पेन किसी ख़ास काम के लिए है, साइकिल किसी ख़ास काम के लिए है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप बैठे हैं और आपका पेन जेब में पीप 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 करके बोलना शुरू कर जाए, कुछ लिख लो, कुछ लिख लो, कुछ लिख लो। सिंपल सी लाइफ है। आपको जब चाहिए होता है पेन निकालते हैं, यूज़ करते रख देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा है कि एक टूल जो बनाया गया था हमारे और आपकी सेहत के लिए, हमारे और आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, और वो हमको खाए जा रहा है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, जिसको आप रिलेशनशिप बोलते हैं, उन सबको एनरिच करने के लिए एक टूल आया था। जैसे घर में एक एयर कंडीशन आता है, आपके पास एक किताब आती है, आपके पास एक बल्ब होता है। इससे आपकी लाइफ एनहांस होती है। बिना बल्ब के आप रात को देख नहीं सकते, बल्ब लगा दिया तो देख रहे ज़्यादा तरीके से। लेकिन जैसे सोशल मीडिया आया, आपकी देखने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। आप केवल दिखाना चाहते हैं और अपना वो एस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं जो आप नहीं हैं। जब आप फ़िल्टर करके अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं और ऐसे पाउट करके आप शेयर करते हैं, कुछ ऐसी जगहों पर अपनी फ़ोटो शेयर करते हैं, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ के साथ अपनी फ़ोटो शेयर करते हैं, या अपने आप को सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश करते हैं,
तो आपको पता भी नहीं चल रहा है, आप धीमे धीमे अपने लिए डिप्रेशन का दरवाज़ा खोल रहे हैं। एक बहुत टाइम पहले एक फिल्म आई थी ट्रूमैन शो, कमाल की फिल्म थी। उस समय सोशल मीडिया नहीं होता था। उस समय एक डायरेक्टर ने कल्पना की कि जिम कैरी उसमें एक्टर थे और बचपन से उनको पता नहीं था, बचपन से ही उनको जब वो पैदा हुए थे तब से लेकर के जब वो बड़े हो गए तब तक उनकी पूरी की पूरी लाइफ एक टीवी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है और पूरे दुनिया में लोग देख रहे हैं और बड़े एंजॉय कर रहे हैं। एक रियलिटी शो जो कंटिन्यूअस बचपन से लेकर के उनके माता पिता नकली, उनका पड़ोसी नकली, उनका दुकान नकली, उनके आसपास की सब कुछ नकली थी। और बड़ी ख़ास चीज़ बताई उसमें कि वो पूरा नकलीपन उस कैरेक्टर का था, चल उसको पता नहीं था वो तो असली है, बाकी लोग नकली हैं। वो किस लिए था? बाहर के लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। इसीलिए वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर और वो सब लोग नहीं चाहते थे कि ये इस छोटी सी उसको बंदे को वहाँ रखने के लिए एक छोटा सा पूरा आइलैंड की तरह बनाया गया था और उसको बाहर निकलने से रोका जाता था ताकि वो कहीं एक्सप्लोरर ना बन जाए। क्यों? बिकॉज उसके ज़रिए बाकी लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है। आप और आपका पड़ोसी और आपके आसपास के लोग जो कोई भी सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, 1 या 2 घंटे से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मैं 1 घंटे 2 घंटे में बहुत ज़्यादा है, अनकॉन्शियसली यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक एंटरटेनमेंट की तरह यूज़ हो रहे हैं। आपको पता नहीं है कि आप अपने आप को कंटेंट डेवलपर बोलते हैं, या हो सकता है आप अपने आप को एक यूट्यूबर बोलते हो या इंस्टाग्रामर बोलते हो या जो कुछ भी बोलते हो। आप एक ऐसे बिजनेस मॉडल का पार्ट है जिसमें आपका सबसे वैल्यूबल चीज़ चोरी किया जा रहा है, उसके बदले में आपको कुछ नहीं दिया जा रहा है। आपको कुछ झूठी इमोशंस दी जा रही हैं। झूठी इसलिए क्योंकि आज आपको मिल रही, कल छीन ली जाएंगी। मान लीजिए आपने एक वीडियो शेयर कर लिया और उस वीडियो को किसी तरह से 1 मिलियन व्यूज़ मिल गए, बस आप तो हो गए सेलिब्रिटी। 1 मिलियन बार आपके किसी वीडियो को या किसी फ़ोटो को या किसी ट्वीट को फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद पता है क्या होगा? उसके बाद क्रेविंग डेवलप होती है। जैसे ड्रग्स की बात होती है ना, किसी को सिगरेट की तलब होती है, शराब की तलब होती है, ऐसे ही व्यूज़ की, नंबर ऑफ़ लाइक्स की, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, इसकी तलब होती है। हर आधे घंटे पे, 1 घंटे पे देखने का मन करता है, कुछ बढ़े क्या सब्सक्राइबर, कुछ व्यूज़ आए क्या, कोई नया कमेंट आया क्या। आपके बगल में आपके हो सकता है कोई बहुत ही इंटीमेट फ्रेंड या आपकी माँ, आपका भाई कोई बैठा हो, उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो फिज़िकली, और उससे भी ज़्यादा आप अपने साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा ना, आपकी सबसे वैल्यूबल चीज़ चोरी करता है इंटरनेट। स्ट्रीम ऑफ अवेयरनेस, कंटिन्यूअस लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ अवेयरनेस। हो सकता है अभी आपको एहसास ना हो, लेकिन हर इंसान की लाइफ का जो अल्टीमेट एम है वो है अपनी अवेयरनेस की, कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ अवेयरनेस की यूज़ करके अपने आप को एक चरम एक्सपीरियंस पे पहुंचाना, जिसको लोग स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट बोलते हैं। लेकिन आपकी जो अवेयरनेस है उसको ये कंपनीज़ कैंची से काटती हैं। ऐसे सोचिए, जैसे एक बड़ा सा कागज़ का पीस है, उस पर आप पेंटिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर आप कुछ लिख सकते हैं, उसके ऊपर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हैं। लेकिन उसी कागज़ के पीस को या उस कॉपी को कैंची से काट दीजिए छोटे छोटे पीसेस में, एकदम छोटे छोटे पीसेस में। उस पर कुछ नहीं लिखा जा सकता, उसका कोई यूज़ नहीं है, बस खाली कटे हुए पीसेस हैं। और काटा क्यों? बस ऐसे ही। तो आपकी जो अवेयरनेस है ये सोशल मीडिया की वजह से छोटे छोटे कटे हुए पीसेस में बन के बिखर जाती है। आप एक फ़ोटो देखते हैं, उसके बाद किसी से बात करते हैं, अचानक से मन करता है देख लें दोबारा कोई नई लाइक आई है कि नहीं। लाइक रियल वर्ल्ड में करेंगे हम लोग। रियल वर्ल्ड में क्या आप आपके आसपास के 30, 40, 50 लोगों से मिल करके पूछेंगे, देखो भाई मेरे को इंग्लिश में इतने नंबर आए हैं, बताओ क्या तुम इसको लाइक देते हो? क्या हम इतने भिखमंगे की तरह बिहेव करेंगे? अपने क्लास में जितने भी फ्रेंड्स और क्लास टीचर्स हैं और जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं, उनको जाकर के बोलेंगे, देखो यार प्लीज़ यार, ये नंबर मुझे मिले हैं स्कूल में, मुझे 10 में से 10 मिले हैं, या मैंने टॉप किया है, इसमें एक बार एक लाइक दे दो यार। फिर जाके पड़ोसी के घर में आप आंटी दे दीजिए लाइक, उसके बेटे को बोलिए तुम भी लाइक दे दो। ऐसे करते करते लाइक पे लाइक मांगते रहिए। क्या ऐसा करेंगे कभी हम? हरगिज़ नहीं। आप हंसेंगे मेरे ऊपर कि आप पागल हैं क्या? इसलिए नहीं, क्योंकि
ये चीज़ हंसने वाली चीज़ है। हम इसलिए लाइक नहीं मांगेंगे क्योंकि ये वर्थ इट नहीं है। इस लाइफ में कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं, कुछ चीज़ें वैल्यूबल हैं, कुछ चीज़ें सुपर वैल्यूबल हैं, कुछ चीज़ें सेक्रेड हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग पर्पस बोलते हैं, कुछ चीज़ों को हम कैजुअल बोलते हैं। जब ज़िंदगी में कैजुअल चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं तब इम्पॉर्टेंट चीज़ें गायब हो जाती हैं। अपने आप से पूछिए वो कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपनी ज़िंदगी में अकम्प्लिश करना चाहते हैं। अगर उसकी जगह एक फ़ोटो शेयर करना और लाइक मांगना, आप ना मांगे आपकी तरफ से फेसबुक मांगे, आप ना मांगे आपकी तरफ से यूट्यूब में या तो व्हाट्सएप के ज़रिए आप किसी से उनकी अवेयरनेस, उनकी नज़रें मांगे, आप कहते हैं प्लीज़ देख लो एक वीडियो को, बहुत मज़ेदार वीडियो है। उस कंडीशन में आप अपनी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट करंट को, सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्स को डिज़ोल्व कर रहे हैं। और ऐसे ही कोई वजह नहीं है। घंटों घंटों लोग, एक बार मेरे एक मित्र हैं, वो बोलते हैं टिकटॉक जब मैंने देखना चालू किया तो 2 घंटे कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। ज़िंदगी भी ऐसी ही है, कब और कहाँ चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए कृष्ण ने 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कहा था। ये जो आपका ऐप है, चाहे कोई भी ऐप हो, ख़ासतौर से जो पिंग करने वाले ऐप हैं, वो ऐप किस लिए बने हैं आपको क्या लगता है? आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, आपको खुश करने के लिए, आपको कनेक्टेड करने के लिए ना, वो आपके ज़रिए अपना सामान बेचने के लिए आपको ये सब कर रहे हैं। पता है आप क्या हैं उनके लिए? एक प्रेडिक्टेबल मॉडल, एक मॉडल जिसकी हरकत को वो लोग ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं जैसे लैब में चूहे की हरकत को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, कॉकरोच को या किसी भी जानवर की हैबिट्स को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बशर्ते उसको आप उसके मनपसंद खाना खिला दीजिए। नहीं, एक चूहे को अगर आप उसके प्लेजर सेंटर पे ट्रिगर करें तो वो अपने आप को तब तक प्लेजर करता रहेगा तब तक जब तक उसकी जान न चली जाए। और हम और आप वही चूहे हैं। आपने देखी है ना, मैट्रिक्स फिल्म देखी होगी, किस तरह से एक सिमुलेशन वर्ल्ड है और उसमें हम सब सोए पड़े हैं और एक सपने की दुनिया में हम जी रहे हैं और जो कुछ भी मशीनें हमसे करवा रही हैं हम कर रहे हैं और हमारी फिजिकल बॉडी में से एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है और मशीनें अपने आप को चला रही हैं हमारी बॉडी की गर्मी से। एक तरह से इंसान एक बैटरी की तरह यूज़ हो रहा है, वो चल रहा है ऑलरेडी। आप इस समय इसी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, इन्हीं ऐप्स के ज़रिए, इसी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप अपने आप को एक बैटरी की तरह यूज़ कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आपकी एनर्जी नहीं ली जा रही है, आपका अवेयरनेस लिया जा रहा है सामानों को बेचने और ख़रीदने के लिए। आपको लगता होगा कोई ना कोई समझदार आदमी है, कुछ ना कुछ सोच समझ के कर रहा होगा। कहीं पर कोई समझदारी नहीं है। समझदारी केवल उस आदमी की लाइफ में है जो इस भीड़ में से कॉन्शियसली अपने आप को चलाए। अपने आप से पूछिए क्या चीज़ है जो मैं समझना चाहता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ और किससे शेयर करना चाहता हूँ। आजकल हम लोग एक साथ उठाते हैं ग्रुप्स में और ब्रॉडकास्ट में और पता नहीं कहाँ कहाँ चीज़ें शेयर कर देते हैं, वायरल कर देते हैं, कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। और जब आपकी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती तो आपकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू क्या होती है कभी जानना चाहा है हमने? हमारे ही अंदर में एक ऐसा एलिमेंट है जो सारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, डेथ के बियॉन्ड है, बर्थ के बियॉन्ड है और वही सबसे वैल्यूबल चीज़ है। और उसके लिए यही आपका अवेयरनेस जो कतरा कतरा काट काट करके कंपनीज खरीद करके और आपको फिर बेचती हैं किसी को, वही अवेयरनेस यूज़ होता है अपने अंदर के उस कोर के साथ रहने के लिए, फ्रीडम के लिए, सफरिंग को ख़त्म करने के लिए। जितनी आपको सोशल मीडिया की अनकॉन्शियस एडिक्ट पड़ गई उतनी ही आपकी लाइफ मिजरेबल हो गई। हम लोग पढ़ते थे ना डोपामिन इन्हीं तरीके से, जिस तरह से आप अनकॉन्शियसली बस उंगलियां ऊपर करते रहते हैं, पता भी नहीं चलता है। एक बहुत ही कमाल की सीरीज़ आई, सीरीज़ ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई है, द सोशल डिलेमा, नेटफ्लिक्स पे, ज़रूर देखिएगा। इट्स माइंड ब्लोइंग। जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ पिछले 10-15-20 मिनट में, इसी चीज़ को इतने परफेक्ट तरीके से उन्होंने शेयर किया है। इनफैक्ट मैं तो इसके ऊपर पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ, किस तरह से सोशल
जो सोशल, पता नहीं काहे को सोशल बोलते हैं हम उसको किसी से कनेक्ट करता नहीं है, खाली ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि हम कनेक्टेड हैं। और जब इल्यूजन रियलिटी की जगह लेता है तब रियलिटी कहाँ जगह लेगी, वो तो दर दर की भिखारी बन जाएगी। इसलिए मालिक किसी और को मत बनाइए। नमस्कार।